बीजेपी डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आग अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। दमकल की जो गाड़ियां वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर है, राजा इकबाल जी यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। एमसीडी में आप नेता प्रतिपक्ष हैं, किस तरीके से देखते हैं? आग लगी हुई है, 15 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कमी कहाँ आपको लगती है? देखो, कमी सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की मंशा पे है, उनकी इंटेंशन पे है। क्योंकि जो यहाँ पर डिस्पोजल होना चाहिए कूड़े का वो नहीं हो पा रहा, मशीनें काम नहीं कर रही। 25 ट्रॉमल मशीनें यहाँ पर हैं, आधी से ज्यादा मशीनें खराब हैं। अब इसका सीधा सीधा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कुछ इंटेंशनली किया गया है, जो मुझे शक है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्पोजल कर नहीं पा रहे और लोगों के आगे इनकी कमिटमेंट है। ये यूटर्न ले चुके हैं, उन्होंने 24 को कमिट किया था खत्म करने के लिए, अब इसको 26 में ले गए। अगर ये ऐसे ही टिके रहे तो 26 में भी ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन लोगों को परेशानी है, आसपास की रेजिडेंशियल कॉलोनीज, उन लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत है। आग अब गर्मी जैसे से बढ़ेगी और इंसिडेंट इसमें बढ़ेंगे। देखो, ऐसा है कि जब गर्मी बढ़ रही है तो उसको रोकने का भी हल इन लोगों के पास है, मगर ये लोग चाह नहीं रहे ऐसा हो। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और ये पैसे के लालच में जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, लाइव है आप रिपब्लिक पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कमी कहाँ लगती है आपको? क्या लगता है कि किसकी कमी है इसमें? लूट, भ्रष्टाचार और कमिटमेंट, ये 3 है इसमें कारण। नियत नहीं है काम करने की। 25 मशीनें यहाँ हैं जिनका काम है कूड़े को डिस्पोज ऑफ करना, आधी से ज्यादा खराब पड़ी है। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए, जब तक वो खराब हो गई, कल आई थी, जब तक हटेगी नहीं दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। तो आग बंद कैसे होगी? वो भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह डायलिसिस पे है। पूरा का पूरा सिस्टम ठप है, डिसीजन लेने वाला कोई है नहीं। स्थायी समिति का निर्माण हो जाता, नई कंपनी को टेंडर मिल जाता, तब तक ये काम खत्म हो जाता। लेकिन 2023 का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ सत्ता कैसे पानी है, झूठ कैसे बोलना है, ये अदा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सीखनी चाहिए। राजनीति करने के आरोप अब वो आप लोगों पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेचुरल चीज है, गैस उत्पन्न हुई, उससे आग लग गई। अभी तो जो बयान आया उनका कि कल बड़ी गर्मी थी, अभी तो अप्रैल है महाराज, मई जून जुलाई बाकी है। तो अगर प्राकृतिक आपदा से आपदाएं होती रहेंगी तो सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम का काम है उस प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का उपाय करना, तो उस उपाय को आपने क्यों नहीं किया? एक आखिरी सवाल, आज संजय सिंह से भी पूछा गया था ये सवाल कि आग लगी, उन्होंने कहा, वो पलट गए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी भारद्वाज, इन सबके अंदर आग लगी हुई है। उस कुर्सी की तरफ देख रहे हैं सब, तो वो उनके लिए ये आग महत्व नहीं रखती। तो ये बीजेपी का डेलीगेशन है। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं। मेरे पीछे आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं राजनीति के आरोप प्रत्यारोप है वो भी अब यहाँ पर साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है, इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचेगा। गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कल शाम तकरीबन 5:30 बजे आग लगने की जानकारी मिली और आग ऐसी लगी कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी तस्वीर आप यहां पर देखेंगे कि बीच बीच में आग की लपटें जो हैं वो उठती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सुबह होते ही बीजेपी का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा। तस्वीरें अगर मेरे बीच आपको दिखा पाए कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंचे, जो एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष है राजा इकबाल वो भी यहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं इस आग के ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई। हालांकि आम आदमी पार्टी जो कि एमसीडी में काबिज है, ये जो पूरा कूड़े का खत्ता है जिसको हम लैंडफिल साइट भी बोलते हैं, ये एमसीडी के अधीन आता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कूड़े को डंप किया जाता है और उसके बाद गाजीपुर की लैंडफिल साइट में डंप किया जाता है। खासतौर पर ईस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं वहां का कूड़ा इस गाजीपुर की लैंडफिल साइट में डंप किया जाता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, इस कूड़े से उत्पन्न होने वाली गैस और उससे आग जो है वो लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि तमाम दावे आम आदमी पार्टी ने किए थे चुनाव के दौरान, एमसीडी का जब चुनाव हो रहा था उस दौरान दावे किए गए कि 2023 तक इस लैंडफिल साइट को खाली कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो डेडलाइन बढ़ाकर 2025 कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, ऐसा दिल्ली बीजेपी का जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आए। लेकिन एक और बात दिल्ली बीजेपी ने कही वो ये कि दमकल की जो गाड़ियां हैं, ये जो कि दिल्ली फायर सर्विस है, वो भी दिल्ली सरकार के अधीन आता है। आप देखेंगे जब गाड़ियां यहां पर पहुंची तो फायर की जो गाड़ी है वो भी खराब हो गई थी और आप देखेंगे कि फायर के
जो दूसरी एक तरीके से मेंटेनेंस वैन है वो यहाँ पर पहुंची है और कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब हुई उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जो दमकल की गाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरने की बीजेपी की कोशिश, चाहे वो कूड़े को डंप करने की बात से लेकर हो या दमकल विभाग की गाड़ियों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है जो कि घटनास्थल पर पहुंचकर खराब हो जाती है, उसको लेकर जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई। लेकिन तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, आप देखेंगे कि धुएं का गुबार एक तरीके से पूरा उठ रहा है। दो तरीके से कोशिश की जा रही है, एक कि फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं दोनों तरफ से पानी डाला जाए ताकि आग पर काबू पाया जा सके। दूसरा, आप सबसे ऊपर देखेंगे कि जो जेसीबी मशीन लगाई गई है उस जेसीबी मशीन से ऊपर का जो कूड़ा है जहां पर आग लगी है उसी जगह पर कूड़े को डालने की कोशिश है ताकि कूड़े के जरिए ही आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो की जा सके। तो ये दो प्रोसेस है जो अभी अपनाए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन इस आग से आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, आप ये देखेंगे कि ये जो तमाम कॉलोनीज है, चाहे वो मयूर विहार का इलाका हो या घोड़ा इलाका हो, ये तमाम ऐसे घर हैं जो कि इससे खासे प्रभावित होते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस आग से निकलने वाली गैस, पॉल्यूशन और जब आग लगती है तो उसका धुआं कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हैं। लोगों का कहना है कि आंखें जलने लगती हैं, तरह तरह की स्किन की परेशानी उन लोगों को होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये कूड़े का खत्ता किस तरीके से आसपास की कॉलोनी के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है वो लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं। लेकिन आग लगी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर, उसको लेकर राजनीति तेजी पर है। आम आदमी पार्टी हो बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।